4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि इन पे आर्टिकल 6 लग सकता है। उस वक्त वो एक अजूबा लग रहा था, लेकिन अब कल शाहिद खान अब्बासी ने भी ये कहा, और अब जो मुफक्किरीन और मुदब्बिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उनके स्पीकर अगर कौमी असम्बली के इजलास को बुलाने में देर करेंगे या उसमें कोई ऐसी हरकत करेंगे जिसका आइनी बहरान जिससे पैदा हो सके, जानबूझ के ऐसी कोई काम करें जिससे आइनी जो उनके इख्तियार है उससे वो तजावज़ करेंगे, तो वो एक तरह से आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और अपोजिशन ज़ाहिर है अगर ये कोई वाहियात काम करता है, अगर स्पीकर अंदर असम्बली में जाकर और कह देता है कि जी मैं मंजूर नहीं करता, ये ठीक है, इनके वोट मंजूर नहीं करता, ये 172 ये लोग दरवाजे से निकलते हैं, वो कहते हैं नहीं 172 नहीं है 160 हैं, नहीं मैंने कह दिया 160 हैं तो हो गए। अभी आपने इसकी मिसाल सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में देखी होगी, जब हमारा सिंध का एक चरिया जो जाके वहाँ पर उस वक्त चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना था, साबिक़ वज़ीर आला, नाम इस जहन में यार मेरे ख्याल से, तो वो उसने खमरुज़्ज़मा शायद, तो उसने वोट 6 या 8 वोट रिजेक्ट कर दिए थे और इस तरह अपोजिशन सेनेट का चेयरमैनशिप हार गई थी। और उसने कहा जाओ इसको कोर्ट में, अदालत में चैलेंज कर दो, अदालत में करते रहो चैलेंज। तो वो तो मसला दूसरा था। यहाँ पर मसला आइनी है। यहाँ पर आइन कहता है कि जैसे ही करारदाद पेश हो जाए आपकी तहरीक अदम एतमाद, तो उसके बाद आपको एक मखसूस मुद्दत के अंदर फैसला करना ज़रूरी है। उस वक्त तमाम कारोबार ममलिकत ठहर जाते हैं, कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते, असेंबली आप तोड़ नहीं सकते, कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते। तो खैर ये तो इन पे तो आर्टिकल 6 अगर इन्होंने हरकत की जो ये करना चाह रहे हैं, जो किसी हालत में भी इक़्तिदार से चिपकना चाह रहे हैं, याद रखें ये वो शख्स है जो कहता है मुझे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पड़ता है। ये वो शख्स है। अंदाज़ा लगाइए कि इक़्तिदार कैसी बुरी चीज़ है। और वो सियासतदान जिन्होंने अपनी माओ को खोया है, किसी ने अपने जलावतियाँ काटी हैं, क्या हासिल हुआ है उनको, वो हैं सियासतदान। और एक ये है हमारा जोकर आज़म। खैर मैं आज जो वाक़यात हुए उन पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है और ख़ुशी भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ है लोटों के घरों पे हमले करा रही है। सिंध हाउस पे, जो कि सिंध की एक वहाँ पर नुमाइंदगी है इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में सिंध की इकाई है, उस पर हमले करा रही है सिर्फ इक़्तिदार के चक्कर में। कल तक सारे लोटे इसके पास आते थे और ये हवाई जहाज़ में भर के इसके इधर उधर से पकड़ के, इधर की कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ला के इमरान खान के बनी गाला पे जमा किए जाते थे और उनके गले में ये कुत्ते की तरह अपना मनहूस पट्टा डाला करता था। तो आज इसकी क्या हाल हो गया है। आज ये उनको ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ज़मीर बेच दिया। अबे तुम्हारी तो जमात ही ज़मीर बेचने वालों से बनी हुई है। तुम्हारी जमात में ज़मीर बेचने वालों का टोला था, उसका यही अंजाम होना था जो हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े ज़मीर फरोश तो तुम हो। तुम्हारा ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना मज़हब है, ना कोई अखलाकियात तुम्हारे अंदर है, ना कोई दीनियात तुम्हारे अंदर है। तो आज तुम्हारे साथ इमरान खान जो हो रहा है वो हो रहा है जो तुम्हारे पहले दिन से लिख दिया गया था, जब तुमने अपने आप को उन ताकतों के हाथों बेच दिया था जो इस मुल्क का दिवालिया निकालने के दर पे हैं, सिर्फ अपनी पिज़्ज़ा स्टेट बनाने के चक्कर में। मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ, और ये भी क़ब्ल वक्त कह रहा हूँ। क़यादत का मसला है और कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर कि इसके बाद क्या होगा, इमरान खान की हुकूमत हटाने के बाद जो ये अपोजिशन के पास क्या है, किस तरह हुकूमत चलाएँगे, सूबाई असम्बलियाँ क्यों तोड़ेंगे जबकि वो सही चल रही हैं। भाई क्यों तोड़ेंगे सूबाई असम्बलियाँ? सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरे करेंगी। अगर इसके बाद इलेक्शन 8 या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इत्तेफाक से अगर पंजाब असम्बली अभी बीच में टूट जाती है किसी वजह से तो वो बात और है, वरना पंजाब असम्बली भी और सिंध असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। सारी दुनिया के अंदर सूबाई इंतखाबात और कौमी इंतखाबात अलग-अलग होते हैं। तो ये कोई लाजमी थोड़ी है कि एक ही दिन होने का कोई फतवा है, कोई सहीफ़ा है। तो बिल्कुल सही है। और बल्कि इस तरह ये होता है कि हर पार्टी को अपनी काबिलियत जांचने की अंदाज़ा भी होता है कि हर 2-1 साल बाद इलेक्शन आ रहा होता है। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर हर 2-2.5 साल के बाद एक इलेक्शन रखा हुआ होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। अब वज़ीर आज़म कौन बनेंगे और ये शहबाज शरीफ बनेंगे तो फिर मुस्लिम लीग का नाम बदनाम हो सकता है कि जी अगर कुछ 6 महीने में अच्छे कारनामे, क्योंकि इन्होंने इतनी गलाज़त मुल्क में फैला दी है तहरीक इंसाफ ने, उसको साफ़ करते इतना वक्त नहीं लगेगा, लोग खिलाफ़ हो जाएंगे। तो वो सब तो अपनी जगह है। मेरा ख्याल है कि इनके पास एक इतनी अच्छी टीम है कि ये 6 महीने के अंदर ही आपको एक फ़र्क दिखाई देगा। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास और पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग हैं जो आपको फ़र्क दिखाई देगा, और इसमें ज़्यादा दिन लगेंगे। मुझे रेलवे का आइडिया है, जब ये ग़ुलाम बलोर वज़ीर रेलवे था और जब ये रेलवे को इतनी बुरी हालत में छोड़ के गया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो जो पश्तून कौम की जो गाड़ियाँ चलती हैं, बसेस, वो उस कारोबार को चढ़ाना चाहते थे कि कराची से लेके पेशावर अंदर सवात गिलगित तक बसें चलती थी, एयर कंडीशन बसें, तो वो चाहते थे वो कारोबार फैले, चाहे ट्रेनें बैठ जाएँ। तो जैसे ही ये साद रफ़ीक आया, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, तो रेलवे इतनी अच्छी हो गई कि मैंने जब 2018 में मैं
उसी दिन जिस दिन ये मनहूस दिन, जिस दिन ये इसको जितवाया गया था न्याजी को, उस दिन मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मैंने उन ट्रेनों को इतना बेहतर बर वक्त टाइम पे पाया और इतनी शानदार इंतजाम था। अब मैं फिर सुन रहा हूँ कि जब गाड़ी निकलती है तो कहीं भी इंजन खड़ा हो जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है और उसके बाद नया इंजन आए तो गाड़ी चले। अब हालात ऐसे, तो ये नई हुकूमत जो आएगी इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल को बहुत तेज़ी से हल करेगी। हाँ, क़यादत किसके पास आएगी, मेरे जहन में तो बिल्कुल ये है, क्लियर मेरा जहन है इसके अंदर कि क़यादत उसको मिलनी चाहिए इस आर्जी पीरियड की, इस अबूरी मुद्दत की, जो अगले इलेक्शन होने तक, कि जिसने इस तहरीक का बीड़ा उठाया हो, जिसने इस तहरीक को वज़न दिया हो, जिसने इस तहरीक के अंदर वो ताकत बख्शी हो जिसकी वजह से इतने इंतहाई नामासाइद हालात, अपोजिशन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त कार्रवाइयों के बावजूद, और अपोजिशन, क्योंकि हमारी अपोजिशन MQM या दूसरी जमातों की तरह वैसी जमात नहीं है कि जिसके पास रोड पावर एकदम बाहर निकल सके, उसके बावजूद इसको जिस तरह फ़ाल किया है और जिस तरह फरासत का सबूत दिया है और जिस तरह ताकत का, हिम्मत का सबूत दिया है, उसी को इंटरम वज़ारत उज़्मा मिलनी चाहिए। और मुझे यकीन है ये चीज़ तय हो चुकी है और वो शख्स कोई और नहीं है, आप सब जानते हैं, वो है मौलाना फ़ज़लुर रहमान। मौलाना फ़ज़लुर रहमान इस मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मौलाना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। जब एक पागल बन सकता है, जब एक दिमागी खलल और मुतासिब और वहमी किस्म का इंसान बन सकता है, तो एक आलिम फ़ाज़िल मौलाना फ़ज़लुर रहमान क्यों नहीं बन सकता। मेरी उनसे कोई दीनी मुमासलत नहीं है। मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र का आदमी हूँ और हमेशा उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना पसंद करता हूँ जहाँ बरेलवी मौलवी हों, नमाज़ पढ़ा रहे हों। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ सियासी तौर पे मौलाना फ़ज़लुर रहमान इन फ़िरक़ाई मसाइल से बुलंद हैं और उनका सियासी बसीरत बहुत आला है। और इस वक्त इस ख़तरनाक रजीम को पहली मरतबा फ़ौजी हुकूमत को 4 साल के अंदर नॉकआउट किया है। ये कभी भी नहीं हुआ। फ़ौज जब आती है 9 साल से लेकर 11 साल तक लेती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड निज़ाम फ़ौज लेके आई थी एक इमरान खान के कठपुतली की शक्ल में, उसको 3.5 साल के अंदर जिस तरह नॉकआउट किया, ये सारा कुछ मौलाना फ़ज़लुर रहमान का कारनामा है। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ तय हो चुकी है और ये सरप्राइज़ आएगा जैसे ही ये तहरीक कामयाब होगी या किसी भी तरह तहरीक कामयाब होना हो। मैं तो तहरीक पर इतना यकीन रखता, मैं तो इमरान खान के जाने पर यकीन रखता हूँ कि उसका जाना ठहर गया है। वो जैसे ही जाएगा उसके बाद जो अपोजिशन की हुकूमत आएगी उसका वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर, यकीनी तौर पर मौलाना फ़ज़लुर रहमान जैसे लोग ही हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मौलाना फ़ज़लुर रहमान अगला वज़ीर आज़म।